कैसे हो बच्चों। हमने अभी तक 3.1 के कुछ सवाल किए थे और कल हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.2। 3.2 का पहला सवाल हमने हल कर लिया था, दूसरा सवाल भी हमने हल किया था। आज हम करेंगे, पहले का पहला दूसरा कंप्लीट हो चुके थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर दूसरा। तो इसमें क्या लिखा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती है, कब समपाती होती है और कब समांतर होती है। इसके लिए एक साधारण सी ट्रिक आप याद रखेंगे। वैसे आपकी किताब के पीछे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यदि देखिए, आप ध्यान दीजिए, A1/A2 बराबर न हो B1/B2, ये दोनों बराबर न हो, तब रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2, यानी जब तीनों ही बराबर आ जाए तब समपाती होती है। समपाती होती है। और जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, तो क्या होती है, समांतर होती है। ये आपने जाना रेखाओं के बारे में। लेकिन आज हम कर रहे हैं 3.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर दूसरा। ये हमने आपको बताया है। अब आप कहेंगे सर A1/A2, B1/B2 ये सब क्या है, ये वो समीकरण जो दी होती है उनका मान होता है। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर दूसरा। तो मैंने आपको बताया था ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि A1/A2 सवाल कराऊंगा मैं आपको, समझ में आ जाएगा, बराबर न हो B1/B2 के, तब क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है। यानी रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती है, देखिए ऐसी रेखाएं होती है, यहाँ अगर कट करेंगे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इस प्रकार की रेखाएं आएगी। और जब प्रतिच्छेद करेगी, अब ये एक बिंदु पर कट कर रही है, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका एक अद्वितीय हल होता है। और जब किसी समीकरण का हल होता है तो वह संगत होती है, यानी वह संगत होती है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया था अभी कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2, यानी जब तीनों ही एक बराबर आ जाए तब क्या होगा, समपाती रेखाएं होगी।
अब संपाती रेखाएं कैसी होती है बच्चों? संपाती रेखा का मतलब होता है रेखा के ऊपर रेखा। जैसे ये एक रेखा है, देखिए ये एक रेखा है, दूसरी रेखा इसी रेखा के ठीक ऊपर, ऐसे ठीक ऊपर, यानी बिल्कुल स्पर्श करती हुई जा रही है इस प्रकार, तब हम मानते हैं कि यह अनेक बिंदुओं को कट कर रही है। रेखा के ऊपर रेखा संपाती रेखा कहलाती है। तो ये जो रेखा के ऊपर रेखा के ऊपर रेखा जा रही है, तो अनेक बिंदुओं को, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे अनेक बिंदुओं को ये टच करेगी। जब अनेक बिंदुओं को टच करेगी तो हम लिखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इनके इसके बहुत सारे हल होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर न हो C1/C2, तब क्या पोजीशन होती है? तब समांतर रेखाएं होती है। पहली देखिए, मैंने बताया आपको, यानी ये पे आपके अभी जो हमने किया था, प्रतिच्छेद करती हुई इस प्रकार की आएगी, इसका एक अद्वितीय हल होगा और ये संगत होगी। दूसरा मैंने बताया संपाती रेखाएं इस प्रकार की रेखा होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब अनेक हल होंगे तो वो क्या होगी? संगत होगी, संगत होगी। तीसरा पॉइंट था यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर न हो C1/C2 के, तब क्या होता है? तब समांतर रेखाएं होती है, यानी समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं कैसी होती है? समांतर रेखाएं इस प्रकार की होती है, ये कभी भी आपस में नहीं मिलती, यानी रेल की दो पटरियां कर सकते हो या फिर सड़क के दो किनारे जो कभी आपस में नहीं मिलते। जब ये इकट्ठी नहीं करती तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, और ये कहीं मिलती नहीं। तो जब नहीं मिलती तो हम क्या लिखते हैं? इसका कोई हल नहीं होगा, यानी इस प्रकार का कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है, हल ही नहीं होता है, तो फिर वो क्या होती है? असंगत होती है, असंगत होती है। ये मैंने आपको बताया। इसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, जब A1/A2 बराबर न हो B1/B2 के, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, और वो मतलब क्या होगी? एक बिंदु पर कट करेगी। जैसा कि प्रतिच्छेद रेखा मैंने आपको यहाँ बताई है, इस प्रकार की होगी और उसका एक अद्वितीय हल होगा और वो संगत होगी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2, यानी तीनों ही जब बराबर हो जाए तो वो संपाती रेखाएं होगी। और जब संपाती रेखाएं होगी, यानी संपाती रेखा होती है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का चले जाना, और वो अनेक बिंदुओं पर टच करती है। इस प्रकार की रेखाएं जो होती है वो संपाती रेखा कहलाती है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर ये कट कर रही है और ये संगत होती है। यानी जब अनेक हल होंगे तो संगत होगी। और जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो फिर समांतर रेखाएं होती है। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती। जब वो आपस में मिलती नहीं है, इकट्ठी नहीं करती, तो इसका कोई हल नहीं होता, और इसका हल कोई हल नहीं होता, वो क्या होती है? असंगत होती है। अब हम आपको समझाएंगे सवाल। ये रहा आपका पहला सवाल। दूसरे का ये हम पहला करते हैं। लिखा है 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये देखिए 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो लिख देते हैं समीकरण पहला। आज इस समय आप कर रहे हो प्रश्नावली 3.2 का दूसरे का पहला सवाल। और सवाल है हमारे पास, अभी आपने देखा था 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये हमारी पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण हमारी ये रही, देखिए
यहाँ पे है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। लिख लेते हैं 7x माइनस 6y और माइनस के 7x माइनस 6y माइनस के 9 बराबर 0। ये हमारी दूसरी समीकरण है। ये पहली थी और ये दूसरी समीकरण। पहली समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस के 8 और दूसरी समीकरण है 7x प्लस के 6y और माइनस के 9। ये है अपने पास समीकरण। ये रही 5x माइनस 4y प्लस के 8, 5x माइनस 4y प्लस के 8 और है हमारे पास ये देखिए 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब इनको हम हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ इसको a1 मानेंगे, ये a2 है, a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ a1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर हमारे पास निशानों का ध्यान रखना है माइनस के 4 और c1 बराबर हमारे पास है 8। जबकि a2 बराबर हमारे पास कितना है 7, b2 बराबर हमारे पास है 6, देखिए प्लस का है 6 यहाँ पे, और c2 बराबर हमारे पास है माइनस के 9। अब हम लिखेंगे वही बात a1 बटा a2 बराबर क्या है 5/7 है ना। दूसरा देखिए आप b1 बटा b2 बराबर है माइनस के 4/6। कट करेंगे तो भी माइनस के 2 2 4 2 3 6 यानी 2/3। जबकि c1 बटा c2 बराबर हमारे पास है 8/-9। अब आप ध्यान से देखिए a1 बटा a2 बराबर 5/7, b1 बटा b2 बराबर माइनस के 2/3 और c1 बटा c2 बराबर 8/9। यानी तीनों इसके अंदर देखेंगे तो क्या है, तीनों ही बराबर नहीं आ रही है ना। ये तीनों ही बराबर नहीं आ रही है। इस प्रकार की समीकरण है हमारे पास। तो ये तीनों ही बराबर नहीं आ रही है। जब तीनों ही बराबर न हो यानी हमें इस तीनों को नहीं देखना होता, हमें इसको देखना होता है पहले को। यानी हम इसको लिखेंगे a1, यहाँ बंद कर देंगे, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, बस दो ही देखना है। अब ये बराबर नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि जब a1 बटा a2 बराबर न हो b1 बटा b2 के तो फिर वो क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई। इतना ही हमें बताना है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कौन सी होगी, इस प्रकार की रेखा होगी और इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो ये पूछा था प्रश्न के अंदर, इसने क्या पूछा था, देखिए आप, इसने पूछा था, देखिए अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमने इसको हल कर लिया कि ये प्रतिच्छेद करती हुई है, अद्वितीय हल होगा। और आगे और भी ज्ञात कर लेंगे, ये जब हल होगा तो क्या होगी, संगत होगी। ये आगे नेक्स्ट सवालों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पहला सवाल था वो हल हो चुका है। अब हम करते हैं दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसका दूसरा सवाल, ये रहा 2 नंबर। लिखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। लिखते हैं आप प्रश्नावली 3.2 का दूसरे का सवाल नंबर दूसरा हल कर रहे हैं।
क्या है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, पहली समीकरण। दूसरी है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0, ये है दूसरी समीकरण। देखिए बच्चों, ये लिखा है, मिलान कीजिए आप, सेम यही है। ये रही 9x प्लस 3y, यहाँ से देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12। दूसरी 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24। अब इसको हल करेंगे उसी तरीके से, तो लिखेंगे यहाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप सही ढंग से आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो लिखेंगे यहाँ A1 बराबर बच्चों कितना है, 9 है ना 9। B1 बराबर कितना है, 3 है। और C1 बराबर कितना है, 12 है। ठीक, इसी प्रकार नीचे चलते हैं। A2 बराबर कितना है, ये रहा 18 है। B2 बराबर कितना है, 6 है। और C2 बराबर कितना है, 24 है। अब इसको हल करते जाना है। लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर 9/18। आप काट सकते हो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2। फिर देखते हैं B1 बटा B2 बराबर ये रहा 3/6, तो 3/6 काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा C1 बटा C2, C1 बटा C2 बराबर मान भरिए 12/24, तो 12/24 काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2। अब आप ध्यान से देखिए, A1 बटा A2 बराबर 1/2, B1 बटा B2 बराबर 1/2 और C1 बटा C2 बराबर भी 1/2। ये तो हम कह सकते हैं, तुलना करेंगे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। जब तीनों ही बराबर है तो हमने आपको क्या बताया था, ये देखिए यहाँ पे, जब तीनों बराबर आ जाए, यहाँ पे बताया था, दूसरा पेज था अपने पास, कि जब तीनों ही बराबर आ जाए तो हमें क्या करना होता है। जब यहाँ बताया था, ये देखिए, जब तीनों बराबर हो जाए, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर हो जाए तो संपाती रेखाएं होगी, है ना। और संपाती रेखाएं होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी संपाती रेखाएं, इस प्रकार की रेखा बताई थी मैंने आपको, वीडियो ध्यान से देखा करो आप। ये एक रेखा है और ठीक दूसरी रेखा इसके ठीक ऊपर ऊपर जा रही है, यानी अनेक बिंदुओं पर टच कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी यह संपाती रेखाएं होगी। और जब संपाती रेखाएं होगी यानी अनेक बिंदुओं पर ये टच करेगी, कट करेगी, तो हम क्या लिखेंगे, यानी अनेक बिंदु कट करेगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये पूछा था संपाती, तो हमने इसको हल कर दिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। और तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल ये रहा, यहाँ है, ये रहा इसका तीसरा सवाल। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। चलो लिखते हैं, पेज बताते हैं बच्चों। इस समय आप कर रहे हैं दूसरे का तीसरा पॉइंट। मैं एक एक सवाल आपको हल कराऊंगा, आप ध्यान से देखिए। तो इसकी पहली समीकरण हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, यह है पहली समीकरण।
दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये है दूसरी समीकरण। आप मिलान कर लीजिए एक बार। देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12, और ये रही 18x प्लस 6y प्लस 24। तो 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ, तरीका बच्चों सेम ही है, वही रखना है हमें। लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना है, ये रहा, इसको लिखेंगे 9, और B1 बराबर कितना है, ये लिखेंगे 3, और C1 बराबर कितना है 12। इसी प्रकार लिखेंगे। अब नीचे वाले में आ जाते हैं। पहली समीकरण A1 B1 C1, दूसरी समीकरण B1 B2 A2 B2 और C2। तो यहाँ लिखेंगे A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, और C2 बराबर हमारे पास है 24। ठीक है, यही समीकरण है हमारी। इसको हल करते हैं तो लिखेंगे, देखिए आप, A1 बटा A2 बराबर 9 बटे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। दूसरा था, अच्छा वो दूसरा सवाल हमने हल कर लिया था ना, तीसरा करना था हमें। चलो कोई बात नहीं, ये आप दोबारा समझ लीजिए। अभी हम तीसरा भी करेंगे। तो ये सेम वही सवाल था जो हमने यहाँ पे हल करके आपको दिखाया था, है ना। चलो, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे, और ये भी संपाति होगी, है ना। अभी वही सवाल चल रहा था, मैंने इसको आपको 2 बार करवा दिया। ठीक है बच्चों, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। आप देखते जाइए, 3 नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हल करने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब एक ही प्रकार के सवाल एक ही कैटेगरी में आते हैं तो दोबारा हल हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर तीसरा, थोड़ा नीचे था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो शुरुआत की है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम बहुत जल्द आपको बहुत बढ़िया तरीके से भी करवाएंगे। इसका देखिए, ये था तीसरा सवाल, ये वाला। ये था 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। पढ़ा तो सही था, लेकिन हमने कर दिया ये। तो ये लिखते हैं तीसरा सवाल, ये यहाँ पे है। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 का दूसरे का सवाल नंबर तीसरा द्वारा लिखते हैं। ये हमारे पास है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x माइनस का y प्लस के 9 बराबर 0, सेकंड नंबर। 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस के 9 बराबर 0। आप मिलान कीजिए, ये रहा 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस के 9 बराबर 0, यही है। अब इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना है, ये मानेंगे 6, B1 बराबर कितना है, ये रहा माइनस के 3, और C1 बराबर कितना है, यानी ये प्लस माइनस का निशानों का भी बहुत ध्यान रखना है। इसी प्रकार A2 बराबर कितना है 2, B2 बराबर कितना है, यानी जब कोई नहीं होता तो जैसे मतलब तो y है ना, इसके साथ एक सम्मिलित होता है, यानी अगर हम के 1 गुना में y तो क्या आएगा, y आएगा। तो इसका मान क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, वो भी माइनस का 1। और C2 बराबर कितना है 9। अब आप आगे देखिए इसको ध्यान से।
यानी तुलना करते हैं A1 बटा A2 बराबर 6/2। तो काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आ गया 3। दूसरा करते हैं A2 B1 बटा B2 बराबर ये वाला -3 बटा -1। तो माइनस माइनस रिजेक्ट हो गया और 3/1 क्या होता है? 3 होता है। हो गया। अब बराबर आ रहा है तो आगे और चलना पड़ेगा। C1 बटा C2 बराबर ये रहा 10/9। अब तुलना कीजिए आप इसकी, तो लिखेंगे यहाँ ये देखिए A1 बटा A2 बराबर 3 है, B1 बटा B2 बराबर 9 है और C1 बटा C2 बराबर 10/9 है। ये एक आखिरी वाली रिजेक्ट हो रही है, तो पहले वाली बराबर आ रही है, तो लिखेंगे यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, जबकि बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो पहली बराबर आ जाए तो फिर क्या होगी? ये होगी समांतर रेखाएं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, और ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था पहले कि जब ये बराबर आ जाए तो फिर हम उसको क्या मानेंगे? समांतर रेखाएं मानते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो लिखेंगे, अब जब ये पहली बराबर आ रही है तो क्या लिखेंगे? अतः या लिखेंगे यह समांतर रेखाएं होगी। और समांतर रेखाएं इस प्रकार की होती है जो कहीं भी नहीं दिखती है, मिलती है आपस के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे? असंगत है। असंगत है और इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होगा। इतना है, ठीक है बच्चों। और अब आगे वाले सवाल जो रह गए हैं, तीसरा सवाल ये हम करेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर, जो अनुपातों में A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित किस्मों का युग्म संगत और असंगत बताना था, और वो मैंने आपको करवा दिया है ना, संगत और असंगत है या नहीं। तो अगर बात वही है बच्चों, अगर किसी का हल होगा तो वो देखिए अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये रहा की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अगर इसका कोई हल निकलता है तो संगत होगी, नहीं निकलता है तो असंगत होगी। इस प्रकार हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपनी अगले वीडियो के अंदर, हम आपको ये प्रश्नावली पूरी करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सवालों को करते रहना। अगर कोई सवाल आपके समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। हमारी स्टार्ट है बच्चों, और मैं ये चाहता हूँ कि अभी आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है और वार्षिक परीक्षाओं तक मैं आपको ये पूरी प्रश्नावली करवा दूँ। सारे के सारे जितने भी हमसे हो सकेंगे उतने हम करवाएंगे, आपको कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यानी इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। और इसका कोई हल तभी होगा, कोई अगर सवाल का अगर हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 मैंने आपको बताया था। आप अपनी NCERT की जो बुक है उसके पीछे यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। आप देख लेना, ये रहे, ये है, ये तीनों वाले याद करने। ये देखिए यहाँ पर A1 बटा A2 रिजेक्ट हो, B1 बटा B2 तो प्रतिच्छेद गति होगी और केवल एक होगा, और जब प्रतिच्छेद हल करेगी तो यहाँ पर लिख लेना संगत होगी, है ना, संगत होगी। इसी प्रकार अब देखिए दूसरा, ये रहा A1 बटा A2 और बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर हो C1 बटा C2, तो फिर संपाती होगी, और जब संपाती होगी तो उस प्रकार में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब हल होगा तब क्या होगी? संगत होगी, ठीक है। और इसी प्रकार यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर न हो C1 बटा C2 तो फिर समांतर रेखाएं होंगी और उसका कोई हल नहीं होगा, और जब किसी का कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होगी? असंगत होगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और अब मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। अब जो हम अतिशीघ्र यानी कल आपका दूसरा वीडियो जो है हम आपके बाकी हल करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।